नमस्कार साथियों। दिल्ली के सभी दिव्यांग, विधवा, वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनर का आज 17 अप्रैल 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। देखिए, अभी जो पेंशन में मार्च अप्रैल की पेंशन में जो आप लोग की देरी देखने को मिल रही है, उसका कारण कुछ तो आपका जो है विभाग द्वारा है और कुछ जो है तकनीकी जो कारण जो बन रहे हैं, उन सभी कारणों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि कब तक आपका पेमेंट आ सकता है। कल भी कई लोग का पेमेंट, देखो पेमेंट आ तो रहा है, वो आ भी रहा है तो दिव्यांग का, और दिव्यांग का भी बहुत माइनर लोगों का पेमेंट, बहुत ही कम स्तर पे पेमेंट जो है आ रहा है। तो अभी एक एक बड़ी संख्या, एक जो बड़ा नंबर है वो अभी तक बिना पेंशन के है, मतलब कि उनके हाथ में अभी मार्च अप्रैल या अप्रैल का पेंशन नहीं आया है। बहुत से लोग बहुत ज्यादा परेशान है। कई दिव्यांग भाइयों का जो 3 महीने से, कई बहनों का नहीं आया है। बहुत विधवा पेंशन के लिए बहुत लोग परेशान है, वृद्धावस्था और सभी तरह के पेंशनर के लिए। देखिए, एक बात बता दूं, जब नया फाइनेंशियल ईयर बदलता है और उस समय क्या होता है कि जो बजट एलोकेशन होता है, ये एक बड़ा टास्क होता है। क्योंकि देखिए, आपको पता है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा और जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि जो राज्य सरकार होती है, उसके समन्वय से आपको पेंशन दी जाती है। लेकिन जब भी वहां पे ऐसा कुछ होता है, जब फाइनेंशियल ईयर जब बदलता है, तो यहाँ पे देरी होती है। और पिछले कुछ महीनों में नए आवेदनों में भारी बैकलॉग, आवेदकों के भारी बैकलॉग के कारण सत्यापन जो पूरा प्रोसेस है वो धीमा हुआ है, जिसे ठीक करने में समय, मतलब कहने का मतलब है, जो बैकलॉग वाले जितने भी पेंशनियर हैं, नवंबर दिसंबर 2024 के स्लॉट में 80,000 वाले स्लॉट में जिन्होंने फॉर्म भरा था, मार्च में जिनका वेरिफिकेशन के नाम पे पेंशन बंद हो गई थी, विधवा पेंशन, जिनका बाद में अलग अलग कारणों से, अलग अलग वेरिफिकेशन के कारण पेंशन बंद हो गई थी, उनके जो रिन्यू के एप्लीकेशन लगे उस वजह से। तो काफी चीजें जो है जो यहाँ पे हुई हैं, जिसका अभी तक जो कार्य है वो धीमी गति से चल रहा है, जिस वजह से जिनका रूटीन पेंशन आता है वो भी प्रभावित हुई है, यानी कि फरवरी मार्च अप्रैल वाली पेंशन प्रभावित हुई है। कई लोग मुझसे कह रहे हैं, आज मेरे एक सज्जन का सुबह मेरे पे इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, वो पूछता है कि क्या सर दिव्यांग का भी किसी तरह का वेरिफिकेशन होगा, या कोई वृद्धावस्था के अलावा क्या विधवा का भी कोई वेरिफिकेशन। देखो, केवल वृद्धावस्था पेंशनर का 20 अप्रैल से वेरिफिकेशन अभियान चालू होगा, ना कि विधवा का, ना कि दिव्यांग का, और ना ही कोई इसमें पेमेंट नहीं रुकेगा जब तक कि वो अपात्र ना मिल जाए। मतलब 3 बार से ज्यादा अगर वो अपने पते पे नहीं मिलते हैं उनकी पेंशन, उस समय तक पेंशन रुकेगी नहीं, ठीक है ना, लेकिन वेरिफिकेशन चालू रहेगा, ठीक है ना। और देखो, मैं आपको बता दूं कि जो भी इससे रिलेटेड समस्या है, आप लोग किसी भी तरह की समस्या है, आप लोग कमेंट कर पूछे। देखिए, एक बात बता दूं, आपको सुविधा के नाम पे जन सेवा केंद्र है, आप वहां पे ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जो दिल्ली, आप अपना जानकारी ले सकते हैं। आप सीधे समाज कल्याण विभाग जा सकते हैं। नई पेंशन है तो सुनिश्चित करें कि बैंक में आपका एक्टिव आधार सीडिंग, आपका आधार सीडिंग हुआ है, आपका डीबीटी चालू है। देखो, जितने भी ऐसे नए वृद्धावस्था पेंशनर हैं जिन्होंने जनवरी के पहले हफ्ते में अप्लाई किया था, उनको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि उनका बैंक अकाउंट डीबीटी एक्टिव हो। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूं दिल्ली के उन जो दिव्यांग भाई बहनों का जिनका पेंडिंग फॉर असेसमेंट आ रहा है, उसके बाद का प्रक्रिया क्या है समझाता हूं। देखो, पेंडिंग फॉर असेसमेंट का मतलब होता है कि आपके डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन, जांच हो रही है, और इसी प्रोसेस में आपको जांच के लिए बुलाया जा सकता है संबंधित अधिकारी द्वारा। असेसमेंट जो बोर्ड है जो मतलब कि ये लगभग 2 महीने के भीतर अपना रिपोर्ट बना के देगा, जिसके आधार पर आपका मंजूरी मिलेगी या नहीं, जो भी है उनके हाथों में है। बैंक में आपका फिर उसके बाद जो पेमेंट अप्रूवल मिलते ही आपका पेंशन 6,000 बढ़ के आना चालू हो जाएगा, अतिरिक्त मिलेगा, अधिक लाभ मिलेगा जो अभी मिल रहा है। देखो, एक बात आपको बता दूं, जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा असेसमेंट बोर्ड के पास आवेदन भेजा जाता है। असेसमेंट बोर्ड की रिपोर्ट यदि उच्च स्तरीय सहायता हाई श्रेणी के पात्र पाए जाते हैं तो रिपोर्ट जो पास होगी, अगर नहीं पाए जाते तो नहीं पास होगी। असेसमेंट रिपोर्ट मिलने के 15 दिनों के भीतर ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर जिला समाज कल्याण अधिकारी अपने आवेदन स्वीकृत कर लिया जाएगा, भुगतान के लिए अग्रसर हो जाएगा। मंजूरी के बाद आधार लिंक बैंक खाते में पेंशन की राशि आना शुरू हो जाएगी। ये पूरा प्रोसेस है, समझे आप लोग। कोई भी समस्या है, ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर समय समय पे अपने स्टेटस को चेक करते रहें।
यदि आवेदन जो 3 महीने से ज्यादा हो गया है तो आप अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग में वहां भी जाके पता कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। देखो, और मैं आपको अब बता रहा हूं ये धीरे धीरे पेमेंट आने का क्यों सिलसिला चल रहा है, इसके लिए भी मैं एक्सप्लेनेशन देता हूं, समझो बात को। एक बात देखो, जो व्यापक जो पैमाने पे वेरिफिकेशन अभियान चला, जिसमें पात्र लोगों को जो अपात्र लोगों को लिस्ट से बाहर किया गया है ना, और जिसमें पात्र लोगों को भी भुगतान मिलने में देरी हुई है। देखो, जब कोई चीज अफेक्ट होती है तो सबको अफेक्ट करती है। अपात्र लाभार्थियों की छटनी हुई, वेरिफिकेशन के दौरान मृत लोगों का या तो या कुछ जो पुनर्विवाह वाली महिलाओं के नाम हटने के बाद सिस्टम अपडेट में समय लगता है। प्रशासनिक और जो बजट में देरी होती है। केंद्र और राज्य सरकार के बीच जो तालमेल के से तकनीकी कारणों की वजह से पेंशन की किस्तों में समय पर नहीं मिल पाता, जिस कारण देरी होती है। इस बार फाइनेंशियल ईयर भी बदला है तो मार्च अप्रैल के महीने में वैसे भी देरी होती है। तो देखो, ये सब कारण है जो मैंने आपको डीपली समझाए बताए। देखिए, इसके बाद भी कई लोग मेरे चैनल पे नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं कि जानकारी है, उल्टे सीधे कमेंट कर रहे हैं। देखिए, आपको नहीं देखना ना देखिए, जिसको देखना है उसको देखने दीजिए, गलत कमेंट ना करें। आपके पास बहुत सारे विकल्प हैं, आप वहां देख लें, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत है तो आप यहाँ से, कोई नहीं, आपको भैया देखो आए, आप जो जानकारी देखिए मोस्ट वेलकम, नहीं देखे कोई बात नहीं। सुनीता दास जी, अनीता दास भंजमपुर दिल्ली से, मैं अप्रैल मार्च, मेरी अप्रैल महीने की पेंशन नहीं आई है और साउथ है, और साथ में मार्च मंथ की भी नहीं आया है। ये वही तो गैप दे दिया था, कब तक आएगा प्लीज अपडेट करो, 17 तारीख हो गई है। जी देखिए, पेमेंट सभी का यहाँ डिले है, स्पेशल आपका नहीं, स्पेशली जो है डिले हुआ है। अनीता जी, आप जो परेशान ना हो, बहुत ही जल्द आपका हफ्ते भर में पेमेंट आपको देखने को मिल जाएगा। इन केस देखो विभाग द्वारा देरी हुई तो बात अलग है। आर्यन चौधरी जी, नॉर्थ वेस्ट दिल्ली की अप्रैल मार्च अप्रैल, देखो कोई भी जोनो मार्च अप्रैल की पेंशन कि जो है उनका जो डिले हुआ है, मैंने आपको सारे कारण बता दिए हैं। आर्यन जी परेशान ना हो, बहुत ही जल्द लाभ मिल जाएगा। रोहित स्वामी जी, देखो जब भी आएगा भाई आप ही के खाते में आना, किसी और के खाते में तो जाएगा नहीं। तो निश्चिंत रहे, पेमेंट सभी का मिलेगा। सभी मेरे दिव्यांग भाई बहन निश्चिंत रहे, आपको कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ है। कई लोग घबरा रहे हैं हमारा वेरिफिकेशन तो नहीं होगा, क्यों वेरिफिकेशन के बाद तो नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं। स्नेह लता सर जी नमस्ते, मेरी मम्मी का नाम स्नेह लता है, मेरी मम्मी की पेंशन मार्च अप्रैल की नहीं आई है। ये सबके साथ है, कारण आपको बता दिया है, बहुत ही जल्द आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, वृद्धा अगर विधवा पेंशन लेनी है, ठीक है, वृद्धावस्था लेनी है तो वेरिफिकेशन इस बार होगा। तो देखा ग्लोबल, कितने उम्र की लेडीज का वेरिफिकेशन होगी, कोई लेडीज की वेरिफिकेशन कहाँ हो रही है, जो वृद्धावस्था वालों का वेरिफिकेशन होगा, जिसका वृद्धावस्था पेंशन है। राधे राजपूत सर, दिल्ली में अब तक विकलांग की पेंशन तो आई नहीं सर, मेरा नाम है राजेश, विकलांग भी वहां चला, अभी तक नहीं आया है। देखिए, विकलांग पेंशन सबसे पहले आती थी, लेकिन इस बार अभी महीने का तीसरा हफ्ता चल रहा है, तब भी अभी नहीं आई है, लेकिन बहुत जल्दी लाभ मिल जाएगा, घबराए ना। तकनीकी और जो विभागीय देरी के कारण ऐसा हो रहा है। ऑनलाइन चेक करने का कोई तरीका है, कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक है विकलांग पेंशन, दिल्ली की विकलांग पेंशन चेक कर सकते हैं। देखो, पीएफएमएस के माध्यम से चेक कर सकते थे, लेकिन अब वहां भी देखने का तरीका बदल गया है, तो अब वहां भी पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको डीबीटी स्टेटस जो ट्रैक नहीं कर सकते, केवल बैंक का स्टेटमेंट आप चेक कर सकते हो। विशाल शर्मा जी लिख रहे हैं, भैया मेरी पेंशन आ गई है, बस यहाँ यह है कि बढ़ के नहीं आई है। देखिए, बढ़ के किसी का भी नहीं आया है, और बढ़ के कब तक आएगा अभी इसका कोई अता पता नहीं है। जब भी कोई जानकारी आएगी आप लोग को तुरंत बताया जाएगा। देखिए, ये 1 साल से चल रहा है कि पेंशन बढ़ेगी, पेंशन बढ़ेगी। मई जून में तक अपडेट भी आई 2025 में, लेकिन उसके बाद कोई अपडेट नहीं आई है। अभी पेंशन 2500 ही है। राजकुमार राणा, एक बात को अब देखो, गौरव जी लिख रहे हैं ऐसे कमेंट पे ध्यान ना दे। देखिए, सबके कमेंट कई कई बार बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग हो जाते हैं, कई ऐसे गलत कमेंट आते हैं तो उनको जवाब देना भी पड़ता है। स्नेह लता जी, मैं लिख रही है, मेरी मम्मी तलाकशुदा है, मेरी मम्मी की मार्च अप्रैल की पेंशन नहीं आई है, मेरी मम्मी का नाम संजय लता है। देखिए, ऐसा है बहन, अभी विधवा माताओं बहनों का भी पेंडिंग चल रहा है, जिस वजह से ऐसा है। इस महीने के लास्ट वीक में आपके मम्मी का पेमेंट आ जाएगा, घबराए ना, विभाग द्वारा कुछ देरी भी हो सकती है।
भैया मेरी विकलांग पेंशन आ गई, विशाल शर्मा जी बधाई हो जी। देखिए आप सभी के कमेंट का मैंने जवाब दिया, किसी तरीके से कोई भी समस्या नहीं होने वाली पेमेंट में, बस वृद्धावस्था का वेरिफिकेशन हुआ है, बाकी मैंने देरी होने का कारण भी बता दिया। और देखिए विभाग का काम है देना, आप लोग परेशान ना हो। वहां पे भी देखिए कोई ना कोई तो अपडेट जो चल रहा होगा, जिस वजह से कोई ना कोई काम तो चल रहा होगा जिस वजह से आपकी पेंशन होल्ड लगी। तो घबराए ना, यहाँ पे जो भी चीज है बहुत जल्दी आपको पेमेंट मिल जाएगा। यहाँ आपसे ज्यादा विभाग को जल्दी होती है, ठीक है ना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए कोई भी समस्या हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।